आज के वोलेटिलिटी इंडेक्स 2% टूटा है। दैट मींस ओपनिंग और क्लोजिंग जो मिलेगी गैप डाउन और गैप अप, उसके बाद स्विंग जो होगा वो काफी लिमिटेड हो जाएगा। ऑलमोस्ट 30 to 35 पॉइंट का आप स्विंग यहाँ पे समझ सकते हैं। इसी कार्यक्रम में आपको बताएंगे आज का गोल्डन ट्रेड भी कौन सा है और आप पोजिशनल ट्रेड भी समझ पाएंगे जो 10 काउंटर्स की हमने लिस्ट निकाली है उसके जरिए कि इन काउंटर्स में रणनीति क्या रखनी है। अनुराग विश्व से इस बीच समझ लेते हैं कि उनका निफ्टी पर व्यू क्या है और इसके अलावा हमने कई एक्सपर्ट से और बातचीत भी की है, उनका व्यू भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले अनुराग से जानते हैं कि निफ्टी के बारे में उनका क्या स्ट्रेटजी है, उनकी क्या रणनीति है। अनुराग शुक्रिया उसको समय देने के लिए। आपके राय निफ्टी पर 5720 एक बार पार हो चुका है। किसी को वेरी इमीडिएट अगर बाय करना है तो निफ्टी 5720 का स्टॉप लगा के 5800 के लिए टारगेट समझे। हाँ डिम्पी, अगर किसी व्यूअर को इस समय बाय करना है तो ये काफी उचित लेवल्स हैं, इस समय वो बाय कर सकते हैं और 5690 का एक लेवल लगा के रखें जो कि एक काफी अहम लेवल है, सपोर्ट है निफ्टी का। उस लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर बाय कर सकते हैं और बहुत उम्मीद है जिस तरह का लॉन्ग बिल्डअप आज दिख रहा है निफ्टी में कि ये काफी अच्छा मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है और 5880 का लेवल आने की काफी संभावना लग रही है। ठीक है, 5880 आ सकता है। असल में जहां तक आपको टेक्निकल एनालिस्ट और डेरिवेटिव एनालिस्ट 5880 तक का ही लेवल देंगे। असल में यहाँ पे आपके पुल बैक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर से तेजी मिलेगी। जैसे आदित्य अग्रवाल भी कह रहे हैं कि निफ्टी पर आप खरीदारी करें, अनुराग ने भी कहा कि आप निफ्टी पर खरीदारी करें। जितने इंडिकेशन हमें मिल रहे हैं उसमें भी निफ्टी में यहाँ पे अच्छी बढ़त दिख सकती है। इनकी तरफ से जो लक्ष्य 5780 का है वो वेरी इमीडिएट है और स्टॉप लॉस आप देखेंगे ऑलमोस्ट कॉमन होगा ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट का, जो कि कहीं भी वेरी करेगा 5680 से लेके 5710 की रेंज में। ये 10-20 पॉइंट के काफी मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है, इस पे स्टॉप लॉस रखें। आदित्य अग्रवाल ने भी यही राय दी है और अनुराग की राय भी कुल मिला के निफ्टी पर यही राय करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों के सिलसिले को भी शुरू करते हैं। अर्गुम इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। अर्गुम जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए आप। जी नमस्कार, प्लीज अपना सवाल पूछिए आप। पुट है, ये 5600 की स्ट्राइक की पुट आपने प्लस की हुई है। ये आपने को एक बार रेट बता पाएंगे आपने किस रेट पे प्लस किया है? 5600 की है, इस महीने की है और ये 4 रुपए के आसपास बाय किया है। ठीक है, आप 58 आप बता रहे हैं। ठीक है, उनकी खरीद थोड़ी महंगी लगती है। असल में प्राइसेस थोड़े गलत लग रहे हैं कि उन्होंने 4 रुपए में खरीदी है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। इन्होंने 58 पे बाय किया है और अभी मेरे सामने जो 5600 की पुट का रेट है वो ऑलमोस्ट 30 रुपए के आसपास है। आज स्लाइड हुआ है 23% का, डेट मींस 9 रुपए प्रीमियम इसमें शेड हुआ है। अनुराग, अब पुट एक ऐसे लेवल पे ली गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि जिससे मार्केट के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि बाजार चल सकता है तो टूटेगा, लेकिन कल और आज के ट्रेड ने काफी हद तक निफ्टी के स्ट्रेंथ को शो किया है एक बार के लिए। इस पुट से बाहर आ जाना चाहिए कि अभी बने रहे, क्योंकि रिस्की हो जाएगा इस पुट के साथ बने रहना, क्योंकि मार्केट ने कहीं भी 2 दिन और निकाल दी तेजी के तो पुट की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। जी क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि इस पोजीशन से बाहर निकलें, इसके स्क्वायर ऑफ करें, क्योंकि उन्होंने काफी महंगे पे लिया था, अभी काफी नीचे रेट आ चुका है। जिस तरह का मोमेंटम निफ्टी में दिख रहा है उससे लग रहा है कि ये और नीचे आ सकता है। इसके अलावा अगर ऑप्शंस का डाटा देखें तो ओआई में भी जो बिल्डअप है 5600 स्ट्राइक पर, पुट स्ट्राइक में, वो काफी ज्यादा है और वो जिस तरह से सीरीज के शुरू से ही बना हुआ है ये इंडिकेट करता है कि 5600 इस सीरीज में लेवल आने की बहुत ही कम उम्मीद है, तो इससे बाहर होना चाहिए व्यूअर को और अगर चाहे तो वो कॉल ऑप्शन या फिर फ्यूचर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस पुट से पूरी तरह से बाहर होना है, क्योंकि पुट अब आपके लिए फायदे का सौदा नहीं है। पहले या ऑलरेडी ये 50% तो आपका प्रीमियम खा चुकी है। अगर बाजार कहीं भी ठहर गया, क्योंकि 5720 5700 को जैसे इसने पार किया है, एक कंफर्मेशन मिल गया फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कि बाजार जल्दी जल्दी इसको सरेंडर नहीं करेगा, इसलिए ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉप लॉस की तरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं अब इसको। इसलिए आपको इस पुट से बाहर आ जाना चाहिए। मेरे को लगता है मार्केट के अंदर जब भी पुल बैक मिले और मोमेंटम हो तो पुट को ना समझ के बल्कि कॉल पे आपको ट्रेड करें। आगे बढ़ते हैं, विजय इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से अपने सवाल पूछने के लिए। विजय जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैंने उसका गोदरेज इंडेक्स का 296 का लॉट खरीद लिया। ठीक है, 296 की आपकी बाय है। ठीक है, ठीक है। हाँ,
ठीक, अच्छा मुनाफा हो रहा है। आपको ध्यान भी होगा कल हमने आप जो हर एक घंटे आपको एक स्टॉक बता रहे हैं उसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज को शामिल किया था और कल इनफैक्ट जहां पे आपकी खरीद रेट है वही रेट हमारे भी थी, जहां से हमने आपको बताया था कि काउंटर चल सकता है और आज इसने 308 का इंट्राडे हाई भी बनाया है। अनुराग, क्या करना चाहिए गोदरेज इंडस्ट्रीज पर? अच्छा मुनाफा मिल रहा है, हमारी अपनी रिसर्च भी कहती है कि गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। आज और कल दोनों ही दिन ये कंटिन्यू भी हुआ है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर अभी बने रहे? मेरा नजरिया ये होगा कि इसमें बने रहें और अगर ये चाहे तो एक ट्रेल स्टॉप लॉस 302 के आसपास लगा सकते हैं। अभी 306 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बहुत मुमकिन है कि ये काफी ऊंचे लेवल्स दिखा सकता है। 315 316 का लेवल जो है वो काफी अचीवेबल लग रहा है जिस रैली में, तो इनको इस ट्रेड में बने रहना चाहिए और एक ट्रेल स्टॉप लॉस 302 का लगा के रखें कि अगर कोई करेक्शन आती है तो इनका कुछ प्रॉफिट उसमें लॉक रहे। ठीक है, तो अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लेना है 302 303 की रेंज का। आप चाहें तो अपने आप इसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ बने भी रह सकते हैं क्योंकि समय भी काफी है। 25 तारीख को इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। आप 302 के अगर स्टॉप लॉस पे भी हिट होता है, अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तब भी कम से कम 7 रुपए का आपको गेन जरूर होगा पर लॉट के हिसाब से। तो आप इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो ठीक है, प्रॉफिट बुक करना चाहे तो आपका अपना फैसला, आप करना चाहे तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी एक एसएमएस मिला है शंकर का, राजकोट से भेजा गया है। अनुराग, ये इन्फोसिस के अप्रैल फ्यूचर्स के बारे में पता करना चाहता है। इसमें उन्होंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ये 2950 की शॉर्ट पोजीशन है। आप इस तरह के काउंटर जिसका भी रिजल्ट आना है, 12 तारीख को इन्फोसिस के रिजल्ट भी होंगे। ऑप्शन एक्टिविटीज भी काफी स्ट्रॉन्ग है, हमने देखा 3100 की कॉल के अंदर काफी अच्छा एकोमोडेशन है, अच्छी खरीदारी है। ये इंडिकेशन देता है कि इन्फोसिस ठीक नतीजों से पहले भी चल सकता है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट बनाया है, शायद रिजल्ट में कुछ प्ले करना चाहते हैं। आपकी राय? मेरा सलाह होगी इस व्यूअर को कि वो इस पोजीशन में इन्होंने जो शॉर्ट लिया है वो अभी तो लॉस में चल रहे हैं और अगर ये चाहे तो अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं या फिर एक स्टॉप लॉस लगा के रखें जो कि 3010 का होगा। 3010 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इन्फोसिस का, तो अगर ये उसके ऊपर जाता है तो काफी ज्यादा मोमेंटम इसमें आ सकता है ऊपर की तरफ। तो ये 3010 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। इसके अलावा अगर ये चाहे तो अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं पुट सेल करके, और पुट सेल करके 2950 स्ट्राइक का ये उसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, चलिए वक्त तक छोटे से ब्रेक का भी हो गया है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से पहले आपको बता दें, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आपको कोई सवाल है, एक्सपर्ट से आप राय लेना चाहते हैं, अपने ट्रेड को बेहतर करना चाहते हो, तो फायदा एक कीवर्ड है इस कार्यक्रम का, वो आपको जरूर लिखना है। ब्रेक का फिर आपका स्वागत है। 36 अंकों की बढ़त अभी भी निफ्टी पर बनी हुई है और करीब 150 अंकों पर है सेंसेक्स। आज मिड कैप का भी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। इस बीच मुकेश का एक एसएमएस मिला है, कानपुर से भेजा गया है। ये आईडीएफसी के बारे में पता करना चाहते हैं अनुराग। इनके पास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है और 141 रुपए की खरीद है, ये भी मुनाफे में है। 5 रुपए का मुनाफा मिल रहा है इनको एक लॉट पे। अभी ये बने रहे या फिर आप एक बार प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाए? जिस तरह का मोमेंटम अभी दिख रहा है उससे लग रहा है कि और ऊपर जा सकता है। ये अपना टेल स्टॉप लॉस 143 के आसपास का लगा के इसमें बने रह सकते हैं और इस पोजीशन की बहुत संभावना है कि ये ऊपर के लेवल पे और मिल सकती है, इनको और प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, इसे बने रहे। अभी 5 रुपए का प्रॉफिट है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। समय 151 150 की रेंज एक सप्लाई रेंज है, तब तक एक बार वेट किया जा सकता है। और अभी दिन के उच्चतम स्तरों पर ऑलमोस्ट 3% ऊपर है आईडीएफसी। इस तरह के मार्केट के अंदर पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का गोल्डन ट्रेड।